अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का है और ये 12th लेवल पे भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। प्रश्न दिया गया है फोटॉन जिसका तरंग दैर्ध्य 6057.8 एंगस्ट्रॉम है के ऊर्जा की गणना कीजिए। और H दिया हुआ है हमको, प्लैंक कांस्टेंट 6.6256 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड एवं C दिया हुआ है प्रकाश की चाल 2.9979 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसको देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको क्या दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा दी हुई है, ठीक है। लैम्डा को इस तरह से दर्शाते हैं ना, बराबर 6057.8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें जो प्लैंक कांस्टेंट है और प्रकाश का वेग वो सभी दिए हुए हैं हम लोग को अर्ग सेकेंड और सेंटीमीटर सेकेंड मतलब CGS पद्धति में। तो एंगस्ट्रॉम को भी हम सेंटीमीटर में ले आते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे 057.8 इंटू 10⁻⁻8 का गुणा कर देंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्यों? चूँकि होता है क्या होता है, चूँकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में लाने के लिए, ठीक है। तो हमको लैम्डा ये मिल गई है ना, ये वाली। अब हमको क्या दिया हुआ है, H बराबर दिया है 6.6256 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। और C का मान दिया हुआ है 2.9979 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। ये सब कुछ दिया हुआ है और हमको क्या करना है, ऊर्जा फोटॉन जिसका तरंग दैर्ध्य दिया है और उसकी ऊर्जा की गणना करनी है। तो हमको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है E बराबर hc/लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है जिससे फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात की जाती है। डी ब्रोगली समीकरण में हमको मिलता है ना फॉर्मूला, तो इसे आप याद कर लेंगे। इस पर हम मान रख देते हैं सभी चीज़ों के। तो H क्या है 6.6256 इंटू 10⁻⁻27 इंटू C क्या है 2.9979 इंटू 10⁻10 अपॉन लैम्डा क्या है 6057.8 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब ये क्या आ गया, इसका इससे गुणा कर देंगे, है ना। इसको एक साथ लिख लेते हैं 256 इंटू 2.9979। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो 10-27 प्लस 10 ये आ गया है ना, बट्टा 6057.8 इंटू 10⁻⁻8। तो ये आ गया 6.6256 इंटू 2.9979 इंटू 27 में 10 गया 7 और 1 और माइनस चिन्ह बढ़ा है, ठीक है, बटा 6057.8 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। 6.6256 इंटू 2.9979 इंटू 10⁻⁻17, इसको ऊपर ले गए तो माइनस का प्लस में आ गया
तो 10⁸ अपॉन 6057.8 इंटू 10⁻, ये 10⁻, ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये आ गया 6.6256 इंटू 2.9979 इंटू आधार समान है तो घाते फिर से जुड़ जाएंगी, तो -17 + 8 अपॉन 6057.8, ठीक है। 6.6256 इंटू 2.9979, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 19.8629 के करीबन, है ना। इंटू 10⁻17 में से 8 गया, 9 बच गया, है ना, तो -9, ठीक, बटा 6057.8। अब जो आया इसको भाग दे दिए, 19.8629 भागित 6057.8 इक्वल टू, तो ये आ गया 0.0032789, है ना, इंटू 10⁻⁻9, ये क्या आ गया ई। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई बराबर 3.27 इधर छोड़ देंगे, इंटू 10⁻⁻9 अपॉन, इसको 3 के बाद दशमलव लिए तो इतना 1 2 3 संख्या बढ़ गई, है ना, तो 10⁻³ से भाग दे दिए, है ना, तो यहाँ दशमलव आ गया। और इसको जब ऊपर ले गए तो आ गया 3.27 इंटू 10⁻⁻9 और -3 इक्वल टू 3.27 इंटू 10⁻⁻12 ई बराबर। तो या तो आप यहाँ तक करके भी लिख सकते हैं, या ये आ जाएगा हमारा आंसर।